तो देख लीजिए, मैंने कल की वीडियो डाली थी कि सरोज के पति सरोज के पहले से शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं। ठीक है, तो आज मैं बताना चाहती हूँ, सरोज बोलती है कि मेरे पति जो हैं मेरे बच्चे से प्यार नहीं करते, मतलब मेरे बेटे से, बेटी से नहीं बेटे से प्यार नहीं करते। तो मैं देख लीजिए, मैं आज उनको क्लियरिटी बताना चाहती हूँ, आप लोगों को भी बात कर रही हूँ, आप लोगों से भी बात कर रही हूँ कि देख लीजिए, कोई भी इंसान है, जो इंसान हवस का शिकारी है, मेरा मानना यही है। और देख लीजिए, कोई हवस का शिकारी हो या ना हो ये तो मैं नहीं कह सकती, बट ये एक बात तो क्लियर कर सकती हूँ कि जो इंसान पहले से शादीशुदा है, अपनी पत्नी का नहीं हो सका, अपने बच्चे का नहीं हो सका, वो दूसरे के जन्म देने वाले के बच्चे का कैसे हो सकता, मतलब दूसरे बाप का। सरोज के पहले हस्बैंड के बच्चे हैं ना, तो वो दूसरे का कैसे हो सकता, दूसरे के बच्चों का। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अपने बच्चे का जो नहीं हो सकता, वो दूसरे के बच्चों का नहीं, माँ तो हो ही नहीं सकती, तो बाप कौन हो जाएगा बताइए आप लोग, कौन होगा। बहुत सारे लोगों का तरह तरह का कमेंट रहता है, लेकिन सरोज ने बहुत बड़ी गलती करी है, सबसे पहले ये चीज़ पता कर लेना चाहिए। और देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब यही है, तो सरोज को सबसे पहले पता कर लेना चाहिए था, ये ज़िंदगी जीने से अच्छी अकेले सरोज बढ़िया से पैसा कमाती है, सरोज बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। समझ लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया पे आ गया, उसका चैनल मोनेटाइज अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो समझ लीजिए बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं वो लोग। तो अपने बच्चे को, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए और अकेली ज़िंदगी काटनी चाहिए। तो भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक जीवन साथी की बहुत ज़रूरत होती है। इतने कम एज में पति का ना होना या फिर पत्नी का ना होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए तो बच्चों को कौन देखेगा। अगर एक जीवन साथी है तो पत्नी को हुआ तो पति देखेगा, पति को हुआ तो पत्नी देखेगी। बात यही होती है, कोई भी रिश्ता हो ख़त्म हो जाता है, यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, और ज़िंदगी ऐसे नहीं कटती है। ठीक है, बहुत किसी को ये नहीं, कोई ये नहीं चाहता कि मैं जल्दी मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। सबको यही लगता है कि हम कुछ दिन जिएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा, कैसे क्या होगा, मतलब सब कुछ यही हर लोग सोचते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हम कल मर जाएंगे। ठीक है, ये कोई नहीं सोचता। और जो लोग सोचते हैं कि हम कब मर जाएंगे, कब नहीं मर जाएंगे, तो वो ये लोग वही ऐसे सोचते हैं कि मैं मेरे बच्चों को तब तक बना दूँ, ज़िंदगी बना दूँ, तब कुछ हो मुझे। तो बहुत सारे लोग इसमें गाली दे रहे हैं, तो किसी को गाली देने के पहले खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए। कोई भी किसी को अगर गाली दे रहा है तो उस खुद के अंदर पहले झांक लेना चाहिए कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। देख लीजिए, कहते हैं ना कि यहाँ पे, ठीक है, अगर आप ऐसे 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 कर रहे हैं, किसी के ऊपर ऐसे कर रहे हैं, तो ये 3 उंगली जो बाकी की है ना, हमारी तरफ इशारा कर रही इधर, कि पहले अपने अंदर देख लो। ठीक है, अपने अंदर देख लो आप कैसे हो, तब दूसरे को गलत बोलना। तो देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये, बहुत सारे लोग सरोज को गाली दे रहे हैं, जिस पर बीतती वही जानता है। ठीक है, अगर कोई मर रहा उसको, और उस कोई, कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, तो अगर कोई जल गया तो उस पर अगर मरहम न लगा पाओ तो कम से कम नमक नहीं छिड़कना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो गोरखपुरिया भाभी हैं ही, क्योंकि जो ज़िंदगी मिली है सरोज की, गोरखपुरिया भाभी की वजह से मिली है। मैंने बहुत पहले से वीडियो देखती थी मैं उन लोगों की, और गोरखपुरिया भाभी की जो 22-24 पार्ट है ना, शादी और लव मैरिज वाला, शुरू से आखिरी तक, वो भी मैंने देखा। पहले बहुत ज़्यादा वीडियो देखती थी मैं, जब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया तो तब भी से मैं देखती हूँ उन लोगों की वीडियो। और सरोज की वीडियो देखती थी, क्योंकि सरोज जब पागल हो गई थी, इतने गंदे गंदे वर्ड मैं बोलूँगी ना तो मुझे उल्टी आ जाएगी, इतना गंदा व्यवहार करते थे सरोज के साथ। सच बता रही हूँ, इतना गंदा व्यवहार। कुछ लोग कह रहे हैं अरे अपने पति की नहीं हुई। मैं उन बहन से कहना चाहती हूँ ना कि अपने पति की नहीं हुई, अगर तुम पे ये चीज़ पड़े तो क्या सह लोगी। जो लड़कियाँ सहना चाहती हैं ना कि अच्छा चलो सह के पड़े रहेंगे, मेरे मायके वालों को पता ना चले, उनकी बेइज्जती ना हो, मैं ऐसे पड़ी रहूँगी, मैं मायके में जाऊँगी पड़ी रहूँगी तो मेरे मायके वालों को लोग जीने नहीं देंगे, गाँव समाज क्या कहेगा, वो लड़कियां ना ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं, उनको ज़िंदगी से ही विदा कर देते हैं लोग। और जो लड़कियां मायके में आके रहती हैं, कोई उनको नहीं जीने देता। एक तरफ से लड़कियों की ज़िंदगी ना बोझ सी हो जाती है, ना वो ससुराल की ना वो मायके की। मायके से धिक्कारी जाएँ तो ससुराल जाए, ससुराल से धिक्कारी जाए तो मायके जाए। उनका कोई अपना घर नहीं होता। अगर उनका कोई, मैं हर माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई अपनी बेटी को दहेज की जगह कोई बिजनेस करवा दे, कोई पढ़ाई करके कुछ भी अपने पैरों पे खड़ा होने का इजाज़त दे देना, तो शायद उसी पैसे को देके तो शायद किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब यही है।
और देख लीजिए हर माँ बाप क्या बोलते हैं बेटे को, अब तो नहीं उतना, अभी भी हैं बहुत सारे लोग, अभी भी हैं ऐसी गंदी सोच रखते हैं कि बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटा जब कमाएगा तो अपने घर में पैसा आएगा, और बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि बेटी जब कमाएगी तो दूसरे के घर में पैसा जाएगा। पढ़ाते हैं बेटी को, ये नहीं कह रहे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उतना पढ़ाते हैं कि जितना बस 10-12 क्लास करवा के उसके बाद शादी कर दो, दहेज दे देंगे बट पढ़ा के आगे नहीं बढ़ाएंगे उनको। वही लड़कियां झेलती हैं। जो लड़कियां अपने बल पे पल रही हैं वो कहीं भी रह सकती हैं, ज़िंदगी जी सकती हैं, उनको कोई कुछ भी कहेगा नहीं क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको कोई कुछ बोलेगा तो वो अपने आप से कुछ कहीं भी कमा खा के रह लेंगी। लेकिन जिन लड़कियों का बेसहारा हैं, जो लड़कियाँ जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, सोच लीजिए वो बेचारी कैसे रहती हैं। आप लोग पहले एक बार ये चीज़ सोचिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को दहेज देने के बजाय कुछ ना कुछ करवा देना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए, ताकि वो लोग आगे चल के कोई परेशानी ना आए उनके ऊपर। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि देख लीजिए हर किसी के घर में झगड़ा लड़ाई होता है, किसी के घर में थोड़ा कम होता है, किसी के घर में ज़्यादा होता है। जो गलत कमेंट करते हैं ना उनकी गलत सोच ही होती है, वो खुद अपने अंदर झांक के देख लें, उनकी गलत सोच खुद होती है और उनके भी घर में होता है, उनके भी घर में होता है। ऐसा नहीं किसी के घर में नहीं होता। ठोकर कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ ठोकर लगते हैं, वहाँ खन खन की आवाज़ आती है। तो हर किसी के घर में बर्तन होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी के घर में नहीं होता। 2 फैमिली में अपने 2 हस्बैंड वाइफ में हो जाता है तो और किसी की बात ही छोड़ो। बट ये है कि वही लोग कहते हैं। और देख लीजिए किसी के घर में थोड़ा कम होता है, किसी के घर में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन होता सबके घर में। ऐसा नहीं किसी के साथ करना चाहिए, किसी को गलत कमेंट गलत गाली नहीं देना चाहिए। और देख लीजिए मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आप लोगों से, जिनका भी यूट्यूब चैनल अगर किसी को गाली देकर कमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा गलत बोल रहे हैं, तो उनका चैनल तो जाने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि देख लीजिए यूट्यूब का नया नियम निकल के आया है कि जो भी गाली देंगे, गाली गलौज देंगे यूट्यूब पर और किसी को कमेंट करेंगे गंदा गाली देके, उनका चैनल जाने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगेगा। तो ये बात 100% राइट। अगर आप लोगों को यकीन नहीं मेरी बातों से तो यूट्यूब पर सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। अगर मेरी बातों से यकीन नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करके आप लोग देख लीजिए, बट ऐसा मत कीजिए। और देख लीजिए मेरे दूसरा चैनल है अनवी पटेल 555, अनवी पटेल 555। आप लोग जाइए उस पर सर्च कीजिए और यूट्यूब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाए, थंबनेल कैसे बनाए, डिस्क्रिप्शन कैसे भरे, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी उस चैनल पे मेरे। वो मेरा बड़ा वाला चैनल है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और वीडियो को जस्ट एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि और लोगों को पता चल सके सरोज के पति की सच्चाई और सरोज की असली सच्चाई क्या है, बेचारी कैसे दुख में पलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए